इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए लोग चैनल पर आए हैं वीडियोस मस्त एंजॉय कर रहे हैं तो नीचे ना एक सब्सक्राइब का बटन आता है उसे जाके दबा दो। ग्राफ काफी डाउन हो रहा है। 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स का नेक्स्ट गोल है, हमें वहां पे जल्दी से पहुंचना है। अब आ जाओ वीडियो में, लेट्स गो। मुझे पता है तुमने कर दिया सब्सक्राइब, करो। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पिछले कई दिनों से पुलिस हमारा हाथ धोकर पीछा कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ा सेलिब्रिटी का मर्डर कर दिया था और हमें इधर से उधर छुपना पड़ रहा था। और एट द एंड हमें अपना ही शहर छोड़ के भागना पड़ा। और फिर हम लोग भाग कर आ गए पलीटो में, जो कि एक बहुत छोटा सा गाँव है। और मुझे लग रहा था कि पुलिस हमें यहाँ पर ढूंढने नहीं आने वाली, बट पुलिस अगले ही दिन यहाँ पर पहुंच गई। लेकिन अच्छी बात तो यह कि वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से घर में छुपा हुआ था। पर यार देखो, इस तरीके से पुलिस से भागते रहते तो एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाते। और पीछा छुड़ाने के लिए हमारे पास बस दो ही ऑप्शन बचे थे। पहला ये कि मैं सरेंडर कर दूं अपने आप को पुलिस के हवाले करके। फिलहाल मैं वापस से पलीटो में आ गया था, क्योंकि लेस्टर ने मना कर रखा है लॉस सैंटोस आने के लिए। और यहाँ पर कुछ बीच पे एंजॉय कर रहा था, कुछ कासल बनाया है, यहाँ पर थोड़ी बहुत सर्फिंग करी है, कुछ नए दोस्त बना लिए हैं जो कि अपने पड़ोसी ही हैं। और ये सचमुच में बहुत ज़्यादा बोरिंग जगह है लॉस सैंटोस में। यार हमारी इतनी सारी कार्स हैं, इतना बड़ा घर है, वहाँ पर एक अपना शोरूम है, कितना एंजॉय कर रहे थे। बट यहाँ पर एक थोड़ी सी बोरिंग लाइफ है। मतलब बीच है, बट बीच पे 4-5 अपने दोस्त, वही पुराने स्टाइल में पार्टी, जो कि सचमुच में बोरिंग है। और इस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि हम लोग लॉस सैंटोस वापस जाएं किसी भी हालत में। अब लेस्टर ने मना करा है, बट मैं फिर भी जाने वाला हूँ। तो ये देखो, कल रात हमने इनके साथ पार्टी करी है और ये लोग अभी दिन तक इनकी पार्टी चल रही है। भैया हो गया, धूप निकल आई है, घर जाओ वापस। फिलहाल मैं निकलता हूँ, मेरे को आज लॉस सैंटोस जाना है। बेचारे ये लोग कितने मासूम हैं, इनको पता नहीं है इन्होंने लास्ट नाइट एक बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ पार्टी कर ली है। कोई नहीं, जब बाद में ये लोग न्यूज़ देखेंगे तब इन्हें पता चल जाएगा। चलते हैं लॉस सैंटोस। जाने से पहले मैं ना एक बार्बर शॉप पे चल के एक फेक बियर्ड लगवा लेता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत लुक चेंज हो जाए। और फिर फटाफट से हम लोग वहीं पर चलेंगे। और ये यार कसम से ये बाइक ना मस्त तो है, लेकिन आगे पत्थर वत्थर आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह भिड़ती है। ऊपर से मैंने हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, जो कि सचमुच में बहुत ज़्यादा अनसेफ है। गाइस अभी पता है मैं क्या सोच रहा था कि मान लो हम लोग बार्बर शॉप पर जाएं अपनी फेक बियर्ड लगवाने के लिए, और वहाँ का बार्बर ये हमें पहचान जाए तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल वेट, मैं इस टाइम पर मेन हाईवे से क्यों जा रहा हूँ यार। अगर यहाँ से पुलिस वगैरह का आना जाना हुआ और उन्होंने भी हमें देख लिया तो भाई कसम से बैंड बच जाएगी। एक जगह हम दिखा रहे हैं मर गए हैं, और दूसरी जगह आराम से मजे काट रहे हैं जिंदा, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरे को वही रास्ते चूज करने हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम है। और वैसे भी मैं इस बाइक पे हूँ, पूरा फेस दिख रहा है। लेस्टर ने ना मेरे को एक छोटी सी कार दे रखी है, जो कि मैंने अपने घर पे पार्क करी हुई है। और अपना घर भी ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर पास में है। वहाँ पर चल के ना पहले गाड़ी उठाते हैं, उस गाड़ी में जाऊँगा मैं बार्बर शॉप पे, और वहाँ से फटाफट बियर्ड चेंज करवाएंगे और कपड़े खरीदूंगा कुछ, और फटाफट से निकलेंगे सीधा लॉस सैंटोस के लिए। लेट्स गो। तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने घर पर, यहीं पर लगा देता हूँ अपनी इस गाड़ी को। और ये है देखो वो कार छोटी सी, मतलब इतनी कॉमन और इतनी छोटी सी कार लेस्टर ने हमें इसलिए दी है ताकि लोगों को हमारे ऊपर बिल्कुल शक ना जाए। महंगी गाड़ी में घूमेंगे तो साफ पता चल जाएगा भाई माइकल है। वैसे वेट, ये कौन बदतमीज है, इसने हमारी गाड़ी का टायर ही पंचर कर दिया, वो भी दोनों। ये राइट वाला टायर भी पंचर कर दिया और ये फ्रंट लेफ्ट वाला टायर भी पंचर कर दिया। भाई ये क्या बदतमीजी है। अभी मेरे को फटाफट से इसे रिपेयर करवाने भी ले जाना पड़ेगा, और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ये अभी ना ढंग से, अभी पता क्या है, अभी थोड़ी सी ना इसमें रबर है तो ये चल जाएगी, बट ज़्यादा देर तक ये नहीं चलने वाली। जो टायर हैं वो पूरे ख़राब हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको लेकर चलते हैं पास में मैकेनिक शॉप। ले, मैं बोल ही रहा था कि दिक्कत आने वाली है, और जैसी रोड पर गाड़ी आई देखो, ग्रिप ही ख़त्म हो गया भाई गाड़ी की। चलो कोई नहीं, मेरे को टेंशन नहीं है, रिपेयरिंग शॉप पास में है। अरे ले, टायर ही खत्म हो गए और इस टाइम पे गाड़ी अरे यार बैंड बजने वाली है भाई। इससे बढ़िया तो मैं कोई दूसरी कार ही ले लेता। बाकी ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं गैराज पे। भाई साहब ये देखो क्या हो गया मेरी गाड़ी को, इसको रिपेयर कर दो जल्दी से। ओह कितनी घटिया किस्मत है, गाड़ी अंदर भी नहीं जा पा रही है। लो सर, जल्दी से इसे रिपेयर कर दो, मेरे को बस इसको नॉर्मल रिपेयर चाहिए। डन गाइस, तो भी मस्त एकदम गाड़ी भी रिपेयर हो चुकी है। फटाफट से चल के ना पहले मैं कुछ ATM से पैसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ अपने लिए कपड़े भी खरीदने हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। और साथ ही भी बार्बर शॉप पर भी जाना है, वहाँ के लिए भी पैसे मेरे को चाहिए ही रहेंगे। फिलहाल ये कोई आंटी जी इस टाइम पर पैसे निकाल ले ATM से। भाई जल्दी कर ले यार, मेरे पास ना ये यूज़ भी नहीं कर रही, खड़ी हो रखी है उसके आगे बस। ओए हट जा,
तेरी भैंस की टांग, निकल यहाँ से। यूज करना है तो यहाँ पर खड़े हो ना, बेमतलब कौन खड़े होता है। खैर ठीक है डन गाइस, तो मैंने $1000 बैंक से निकाल लिए हैं। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर बार्बर शॉप पे, और उसके यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है। मैंने इस बंदे को मारा और किसी ने शायद से एम्बुलेंस को बता दिया है। ठीक है मेरे को निकलना चाहिए। एम्बुलेंस जब तक आएगी तब तक तो मैं यहाँ से आराम से निकल भी जाऊंगा। फिलहाल हाँ, बार्बर शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। फटाफट से पहुँचते हैं हम लोग वहाँ पे। वेल तो भी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हमें कुछ भी करके भाई लॉस सैंटोस पहुँचना है, अपना सारा काम निपटा के। बाय द वे लेस्टर को नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। फिलहाल यहीं कहीं पर थी उस बार्बर की शॉप। ओ वेट, ये रही। ठीक है, यहीं पर अपनी गाड़ी को मैं साइड में पार्क लगा देता हूँ इसकी दुकान के। अरे वापस भाई पुलिस आ गई है, 2 मिनट रुक जाओ। इनको चले जाने दो, उसके बाद ही मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। डन भाई, सही टाइम पर हम लोग अंदर हो गए। बाहर खड़े रहते तो कसम से बैंड बज जाते। फिलहाल यहाँ पर कोई एक सेकेंड, ये काटेगी क्या बाल? वैसे ठीक है, हमें बाल नहीं कटवाने। ओके, मैं यहाँ पर सीट ले लेता हूँ और देखते हैं किस टाइप की बियर्ड सही लगने वाली है। और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार लुक चेंज हुई है। हेयर स्टाइल के भी ऑप्शंस हैं, बट ओह ये स्टाइल भी अच्छा है वैसे, मतलब पहचान नहीं पाएंगे लोग। बट नहीं यार, मेरे को हेयर स्टाइल चेंज नहीं करना। माइकल की माफिया लुक ही ज़्यादा बेटर रहती है, तो ये बियर्ड करवा लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार फिर फील कैसी आने वाली है। यहाँ पर फेक बियर्ड आ चुके हैं अपने पास ये। वैसे गाइस देखो, अभी ना मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा चेंजेस करवाने की जरूरत नहीं लग रही है। शायद से इतना कट हमारे लिए परफेक्ट है। इसके ऊपर जब शेड्स लग जाएगी, अपने मस्त मस्त चश्मे लग जाएंगे ना, तो फिर बिल्कुल हम लोग माइकल जैसे नहीं लगने वाले। हाँ, वो एक बॉडी स्टाइल तो वही रहेगा, बट हाँ फेस से हमें कोई इतनी जल्दी नहीं पहचानने वाला। और वैसे भी कौन सा हम सबकी आंखों के आगे जाकर खड़े होने वाले हैं। हम सब कुछ छुप छुप के ही देखेंगे भाई। अगर हम लोग आंखों के आगे गए लोगों की, तो वो एट द एंड हमें पहचान जाएंगे। बट ठीक है, हमने अब गाड़ी अच्छी दिया यार लेस्टर ने। ब्रेक वगैरह बहुत मस्त है। फिलहाल हाँ, बातों में काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है और मेरे हिसाब से अभी बस हमारे पास 3 ही घंटे बचे हैं। गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक है, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। वेल तो अभी अपना आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है लॉस सैंटोस पहुंचने का, और मैं बातों में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया, और वो है नए क्लोथ्स बाय करना। मतलब मैं सोच रहा था एक कोट पैंट परचेज कर लूँगा। वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे एक छोटा सा मार्केट है, हम लोग लॉस सैंटोस में एंटर करने से पहले ही कपड़े ले लेंगे। बाकी ठीक है, यही वाले मैं छोटे से मार्केट की बात कर रहा था। यहाँ पर सब अर्बन है। फटाफट से चलते हैं हम लोग वहाँ पर और एक बेसिक सा कोट पैंट परचेज कर लेता हूँ। यहाँ पर कर देते हैं गाड़ी पार्क। डन, जल्दी से चलते हैं अंदर। मतलब वैसे ब्लैक कोट पैंट रहेगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया रहने वाला, और बिल्कुल माफिया लुक आएगी यार। एकदम बड़ी बड़ी बियर्ड्स, काला चश्मा, और अबे भैंस की टांग। अभी ज़्यादा सुबह मैं पहुंच गया हूँ, अभी शॉप खुली ही नहीं हुई है क्या यार। मेरे को चलो कोई नहीं, ये शायद से अपनी थोड़ी देर में खुलने ही वाली होगी क्योंकि टाइम हो ही चुका है। मैं जब तक एक काम करता हूँ, टैटू शॉप में चल के कुछ टैटू वगैरह बनवा लेते हैं। ये भी बंद है, छे यार, मेरे को वेट करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा। वेल तो पूरे 1 घंटे तक वेट करने के बाद फाइनली स्टोर ओपन हो चुका है और हम लोग अंदर चल के कपड़े परचेज कर सकते हैं। बाय द वे काफ़ी वेट करना पड़ा, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। अभी सिर्फ 11:30 बजे हैं। अभी बस मुझे फटाफट से एक बढ़िया सा ना ब्लैक कोट पैंट चूज करना है, और यहाँ पर ट्रायल रूम नहीं है। सबसे घटिया बात तो ये है। ऑल डन, तो अभी मैंने ये मस्त ब्लैक कोट पैंट परचेज कर लिया है, जो कि सचमुच में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और साथ ही ये ब्लैक शेड्स भी सचमुच में काफी ज्यादा मस्त है। फिलहाल इन सभी चीज की पेमेंट मैंने कर दिया है। अब फटाफट से हम लोग निकलते हैं। 11:42 हो चुके हैं। अगर अभी निकलेंगे तो टाइम पे पहुंच जाएंगे। यार सब कुछ ठीक है, इतने मस्त कपड़े पहन के गाड़ी में बैठने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है यार। सचमुच में ये बहुत चीप कार है, बट हाँ इस गाड़ी में फंक्शंस बहुत अच्छे हैं। बहुत कई चीज़ों में देखा जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी भी है। लेट्स गो, फटाफट से निकलते हैं फुल स्पीड में, देखते हैं आखिरकार ये गाड़ी कितनी तेज चल सकती है। तो फाइनली गाइस, मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस, और यार सचमुच में मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा बढ़िया फील आ रही है कि अब कहीं पर भी पुलिस की चेकिंग नहीं चल रही। लेट्स गो। यार अभी ना मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब पुलिस से तो हमने पीछा छुड़ा लिया है, बट यार अपनी लाइफ सचमुच में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। ना हम लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, ना अपने घर वापस जा सकते हैं, अपने शोरूम भी वापस नहीं जा सकते। पहले कितना सही था ना, आराम से इस शहर में मस्त एकदम
गाड़ियाँ चलाते रहते थे आराम से। बट अब ये सब नहीं हो सकता। कहीं पर भी अगर हम लोग पकड़े गए तो सीधा पुलिस हमें जेल ले जाएगी और ये हमारी नकली दाढ़ी निकालेगी और फिर सचमुच में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ का पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा लेस्टर के पास। बट लेस्टर ने हमें खुद बोला है कि हमें कम से कम 1 महीने तक तो अपने शहर ही वापस नहीं आना, और अगर उसके बाद भी आना है तो हमेशा मुंह छुपा के घूमना है, सबसे दूर ही भागना है, किसी के आंखों के आगे नहीं जाना, वरना वो हमें पहचान जाएगा। और ये सचमुच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ है। मैं एक बारी ना लेस्टर को ऊपर ही बुलाता हूँ, यहाँ पर ऊपर एक सीक्रेट प्लेस है, वहीं पर कॉल करके उससे बुलाता हूँ, उससे थोड़े से बात करते हैं, देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। कुछ ना कुछ तरीका तो जरूर होगा यार हमारा इस चीज़ से बचने का। मतलब यार तो हम लोग अपना पूरा फेस ही चेंज करवा ले, बट हाँ यार उसके बाद भी सब लोग के लिए तो हम मर ही चुके हैं। तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई बढ़िया सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा इन सब चीज़ से बाहर निकलने का, और वो काम बस लेस्टर ही कर सकता है। ओके, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और वो पहली बात तो सुनते ही हैरान हो गया कि आखिरकार हम लोग लॉस सैंटोस में कर क्या रहे हैं, और ये कह रहा है कि अब सब कुछ पहले जैसा करना बहुत मुश्किल है, यानी हमें लाइफ टाइम इस तरीके से सब लोग से छुप के घूमना पड़ेगा। बट एक बंदा है जो कि हमारा काम कर सकता है, मतलब वो कोर्ट में हमें बेगुनाह साबित करा देगा, तो फिर हम लोग आराम से पहले जैसी चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन उस बंदे से मिलने के लिए हमें जाना पड़ेगा लिबर्टी सिटी, और लिबर्टी सिटी यहाँ से बहुत दूर है, और वहाँ पर भी जाकर वो बंदा हमें मिले या ना मिले, वो हमारे लिए काम करे या ना करे, वो वहीं पर जाकर पता चलेगा। फिलहाल लेस्टर ने हमें उसका एड्रेस दे दिया है और इसने बोला था आराम से जाना, बट यार देखो मेरे से ना बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, मैं अभी के अभी लिबर्टी जाने वाला हूँ। सीधी सी बात है यार, यहाँ पर घूम सकते नहीं है चैन से, तो मैं फटाफट से निकल रहा हूँ सीधा लिबर्टी के लिए। वहाँ पर चलकर देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है, क्या वो बंदा हमारे लिए काम करता है या फिर नहीं करता। मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेगा, जितने पैसे लेगा भाई सारे पैसे दे देंगे, बट अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। जितने पैसे थे वो सारे हमारे घर में थे और घर पर कब्जा कर लिया ट्रैवर फ्रैंकलिन ने। भाई इतने घटिया लोग हैं वो, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेंगे यार इन लोग को भी हम लोग बाद में। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा लिबर्टी सिटी के लिए, निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी हाँ, मेरे को अभी ना कोई नॉर्मल फ्लाइट ही पकड़नी पड़ेगी, माइकल का जो प्राइवेट जेट है वो ख़राब हो चुका है भाई, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है और हमारे पास पैसा नहीं था, तो अभी हमें एक नॉर्मल फ्लाइट करके ही जाना होगा। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां से हमें लिबर्टी सिटी की फ्लाइट मिलने वाली है। बट वेट, आज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, यानी हमें लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है टिकट के लिए। फिलहाल अभी अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं, सामने पार्किंग तो बनी है, बट मुझे इस गाड़ी की कोई परवाह नहीं, कोई भी उठा कर ले जाओ। और उस बंदे को देखो भाई, शायद इसकी फ्लाइट मिस होने वाली है या फिर ये लेट हो गया है। बाकी हाँ, लेट हम भी हो रहे हैं, मतलब मैं लेट नहीं हो रहा, मुझे जल्दबाजी है, मेरे को जल्दी से लिबर्टी पहुंचना है, उस बंदे से मिलना है और पता करना है कि वो हमें बचा सकता है या फिर नहीं। फिलहाल टिकट्स वगैरह तो देखनी पड़ेगी किस साइड मिल रही है, क्योंकि मैं भी इस एयरपोर्ट में बहुत कम आया हूँ। बाकी भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे सचमुच में, सामने 3-4 लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है। सबसे कम लोग इसमें 2 लोग हैं, इसमें तो भाई अलग ही 4 लोग लगे हुए हैं, और ये बंदा अलग। वेट, भैंस की टांग की बंद, मैं यही सोच रहा था लगने की, बट ये आके लग गए। मैं खाली वाली लाइन में लग जाता हूँ, इधर 3 ही लोग हैं तो यहाँ पर आकर लग जाते हैं। ठीक है भाई, यार इस लाइन में खड़े खड़े इतनी देर हो गई है, बट ये लाइन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इस तरीके से सचमुच में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट वेट, वाली लाइन एकदम खाली हो गई, एक ही बंदा था उसमें और वो भी निकल कर चला गया। और इसको देखना, मैं इसके भर दूंगा, इसको ज्यादा जल्दबाजी। हट बे, पहले मैं टिकट लूंगा ऐसी की तैसी। ऑल डन, तो अभी मैंने लिबर्टी सिटी के लिए टिकट परचेज कर लिया है, फटाफट से भाग के चलते हैं वेटिंग एरिया में। वैसे भागने की जरूरत नहीं है, अपनी फ्लाइट आधे घंटे बाद है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर लूँ या फिर कुछ और मस्त कपड़े ले लूँ। बट नहीं यार, माफिया लोग किसी कपड़ों में आ रही है और जिस बंदे से मिलने जा रहे हैं शायद से वो भी कोई डॉन वगैरह है, और इसको भाई सच में अलग ही जल्दी मची हुई है, पता नहीं कहाँ उधर से भी भागता हुआ आया। फिर टिकट भी इसको मेरे से पहले चाहिए थी, बट अब ये चेकिंग वगैरह अपनी करा रहा है, मैं भी चेकिंग करवा कर चल के बैठता हूँ वेटिंग एरिया में। अपने पास कोई सामान वगैरह है नहीं, तो मैं ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त एरिया है, यहीं पर अपना बैठते हैं और जब आधा घंटा हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे प्लेन में। ऑल राइट गाइस, तो मैं आकर बैठ चुका हूँ अपने प्लेन में और ये फ्लाइट टेक ऑफ करके निकल रही है लिबर्टी सिटी के लिए। और काफ़ी टाइम बाद मैं इस बड़ी वाली फ्लाइट में आकर बैठा हूँ, मतलब इससे पहले हम लोग अपना प्राइवेट जेट ही यूज़ करते थे लिबर्टी जाने के लिए, बट फाइनली हमारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है, जल्दी से पहुंचते हैं लिबर्टी। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल अपना प्लेन पहुंच चुका है लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट पे एंड लैंड करने वाला है सामने एयरलाइन पे। बाय द वे, जिस बंदे से हम लोग मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं उसने हमारे लिए एक गाड़ी भिजवा दी है बाहर एयरपोर्ट के, तो हमें बस जाकर गाड़ी पे बैठना है एंड हम लोग उसके फिर बिल्डिंग घर जो भी है उसका यहाँ पर वहाँ जाने वाले हैं और फिर देखते हैं आखिरकार क्या सीन होता है। फिलहाल प्लेन आकर लैंड कर चुका है,
जल्दी से उतरते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ एयरपोर्ट के। फटाफट से चलते हैं सामने पिकअप एरिया पे, जहाँ पर उस बंदे ने मुझे लेने के लिए एक गाड़ी भेजी है जिसका नंबर है N895। बट यहाँ पर तो मुझे कोई भी गाड़ी पार्क हुई हुई नहीं नजर आ रही। वेट, एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी तो है। एक बार इसका नंबर चेक कर लेता हूँ, अगर यही हुई तो भाई सच में वो बंदा, ओ वेट, यही है N895। उस बंदे ने मुझे लेने के लिए एक रॉयल कार भेजी है। लेट्स गो भाई, मेरे को सचमुच में वो बहुत ज़्यादा अमीर बंदा लग रहा है। गेट भी ऑटोमेटिकली क्लोज हुए हैं भाई इस कार के। डन, फटाफट से पहुंचते हैं। वैसे गाइस इस टाइम पर लिबर्टी सिटी में कितना ज़्यादा खतरनाक वेदर हो रहा है, मतलब फुल स्नो वाला मौसम हो रखा है और शायद से हल्की हल्की स्नोफॉल ही हो रही है। फिलहाल ये बंदा मुझे पता नहीं कहाँ पर लेकर जाना चाह रहा है। पहले ये मेन हाईवे पे था और अभी ये मेरे को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास लेकर आ चुका है और यहाँ पर ये एक हेलीकॉप्टर है। क्या अब हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू आगे जाने वाले हैं? यस, तो भी फटाफट हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इसने मेरे को यहीं पर ड्रॉप करा है और सामने खड़ा हुआ है वो बॉडीगार्ड। वही मैं सोचूं यार, उस बंदे ने हमें लेने के लिए तो एक बहुत मस्त गाड़ी भेजी, बट बंदा एक नॉर्मल सा भेज दिया, मतलब जिसको मैं मार के आराम से कुछ भी कर सकूं। बट ये है असली सिक्योरिटी गार्ड। फिलहाल अभी इसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर चलते हैं उस बिल्डिंग तक। मैं सही था, वो बंदा सचमुच में बहुत ज़्यादा ही अमीर है। लेट्स गो, जल्दी से पहुँचते हैं उसके घर पर और फिर चल के उससे बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा आखिर कब पहुंचेंगे, पहले फ्लाइट से यहाँ आए, फिर गाड़ी से यहाँ पहुंचे, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। बट यार इस बार शायद फाइनली उससे मिल लेंगे। लेट्स गो। तो अभी फिलहाल लिबर्टी के मस्त नज़ारे एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं उस बंदे के पेंट हाउस पे। मुझे बिल्कुल नहीं विश्वास हो रहा, मुझे लग रहा था कि किसी घर पर जाने वाले हैं या किसी बहुत लग्जरी प्लेस पे जाने वाले हैं, बट उस बंदे ने अपने पेंट हाउस, अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हमें मिलने के लिए बुलाया है और ये हेलीकॉप्टर डायरेक्ट वहीं पर लैंड होगा। हमें कहीं पर भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो। तो अभी फिलहाल अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है इस हेलीपैड पे। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं उस बंदे से मिलने के लिए। फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। आखिरकार वो यार लिबर्टी का बहुत अमीर बंदा है, इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग उसके पास है, इतना लग्जरी पेंट हाउस, क्या मस्त व्यू आ रहे हैं यहाँ से। बाकी ठीक है, चलते हैं फटाफट से उसके पास और देखते हैं कि आखिरकार वो बंदा कौन है। वैसे वेट, ये ब्लू वाली रोल्स रॉयस सेम हमारे पास भी थी ना, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से वही वाली कार है। फिलहाल ये वो बंदा, फटाफट से चल के हम लोग इससे बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि हमें शायद से घर के अंदर चल के बात करनी चाहिए। लेट्स गो। इसी बहाने हमें इसके घर के अंदर जाने का भी मस्त मौका मिल गया। बाय द वे इसका घर काफी ज्यादा लग्जरी लग रहा है, चलकर अंदर से देखते हैं आखिर इसने कैसा बना रखा है। ओके, तो भी फिलहाल मैंने यहाँ पर बैठ के इसको पूरी की पूरी स्टोरी बता दी है और मुझे अच्छे से मालूम था कि ये बंदा इतनी इजीली हमारे लिए काम नहीं करने वाला। मतलब ये कह तो रहा है कि हमें बेगुनाह साबित करा देगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा, बट हमें भी इसके लिए काम करना होगा। फिलहाल अभी मुझे निकलना होगा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि इसने जो हमें काम दिया है वो लॉस सैंटोस चलकर ही होने वाला है। मतलब वो कोई सिंपल या कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो सचमुच में बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत रिस्की काम है। मतलब यार पैसिफिक बैंक में कोई बहुत ज़्यादा रेयर पेंटिंग है। ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे वो चुरा के लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में बेगुनाह साबित कर दूंगा किसी भी कीमत पे और हमारी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। फिलहाल अभी वेट एक सेकेंड, अच्छी बात तो ये है कि मेरे को भी ना वापस एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका बॉडीगार्ड हमें लॉस सैंटोस छोड़ने के लिए चल रहा है और अगर अपना काम पूरा हो जाता है तो यही हमें लेकर वापस भी आने वाला है। बट पैसिफिक बैंक में चोरी करना इतना भी इजी नहीं है। वहाँ की सिक्योरिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जब से उसमें एक दो बारी पहले चोरी हुई है। बट अभी वहीं पर चलकर पता चलने वाला है कि आखिरकार सीन क्या है। लेस्टर हमारी हेल्प कर सकता है इस काम में, बट एक चोरी दोबारा से, या तो अब इस चोरी के बाद माइकल बच ही जाएगा अगर चोरी सक्सेसफुल हुई तो, बट अगर चोरी अनसक्सेसफुल होती है, हम लोग पकड़े जाते हैं तो माइकल का गेम ओवर होना पक्का है। बट हाँ, लेस्टर हमारे साथ है, उसका मास्टरमाइंड प्लान कभी फेल नहीं होता, तो शायद इस बार भी नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम लोग अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस और डायरेक्ट ये हेलीकॉप्टर हमने लाके लैंड करा दिया है लेस्टर के ऊपर वाली बिल्डिंग में। और ये पायलट सचमुच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतनी छोटी सी बिल्डिंग पे ही भाई इसने इतना बड़ा हेलीकॉप्टर ईजिली लैंड करवा दिया है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास और उसको पूरे प्लान के बारे में बताते हैं। मतलब प्लान तो खैर वही बताएगा, बट जो उस बंदे की डिमांड है
वो हमें लेस्टर को बतानी होगी कि हमें पैसिफिक बैंक में हाइस्ट करनी है, तभी वो हमारी हेल्प करने वाला है। बाकी इतनी अजीब अजीब जगह आने का रीज़न यही है कि भाई देखो सीधी सी बात है, हमें किसी की नज़रों में नहीं आना, छुप के ही रहना। ये लॉस एंटोस है, वो लिबर्टी सिटी थी, वहाँ पर हमें लोग इतना नहीं जानते, बट यहाँ हर कोई जानता है। किसी ने भी जिंदा देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल अभी जल्दी से भाग के चलते हैं अंदर। अब बस कहीं ऐसा ना हो कि लेस्टर यहाँ पर हो ही ना, फिर तो भाई उसे ढूंढना पड़ जाएगा। और बाकी शायद से अभी ना मेरे को अपना फ़ोन एंड जितने भी कॉन्टैक्ट्स है सबको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को पता चलता है हम फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे, कॉल्स कर रहे, तो पता चल जाएगा हम लोग जिंदा है। बाकी ये लेस्टर यहाँ पर अपना सो रहा है भाई, बेचारा रात भर अपना काम करते रहता है और दिन में मस्ती से सो रहा है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने लेस्टर को उठा दिया है और साथ ही मैंने इसको ये भी बता दिया है कि उस बंदे ने हमें पैसिफिक बैंक में चोरी करने के लिए बोला है। और लेस्टर कह रहा है कि ये काम सचमुच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और इसको इसकी प्लानिंग बनाने में थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। इसने वैसे 3 से 4 घंटे का ये टाइम मांगा है वैसे। बाकी हाँ, हम लोग भी लास्ट नाइट से सो ही नहीं, लिबर्टी गए थे, रात में पूरा ट्रैवलिंग में निकल गया। अभी थोड़ा बहुत टाइम है, जब तक लेस्टर प्लान बना रहा है हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर सोते सोते काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और फाइनली अब मैं सोकर उठ चुका हूँ। फटाफट से देखते हैं कि आखिरकार क्या प्लानिंग चल रही है। लेस्टर और लेस्टर के फ्रेंड यहाँ पर दोनों लोग एक रिमोट कंट्रोल कार में लगे हुए हैं। वेट, यहाँ पर ये इस रिमोट कंट्रोल कार को कुछ तो मॉडिफाई कर रही है इसमें वेल्डिंग करके, और लेस्टर कोई छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार चला रहा है। भाई मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार इनकी क्या प्लानिंग है। भाई मेरे पैर पे मत चढ़ा दियो, पता करते हैं लेस्टर से। भाई उसने बैठ के काफी सारी प्लानिंग शायद अब तक कर ली होगी। वेल, तो भी फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि ये जो हाइस्ट का प्लान है ये सिर्फ और सिर्फ अभी 20% तक ही कंप्लीट हो पाया है। मतलब अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार पैसिफिक बैंक में किस लेवल की सिक्योरिटी है। तो पहले हमें वो पता करने के लिए वहां पर जाना होगा, जिसके लिए लेस्टर ने ये रिमोट कंट्रोल कार बनाई है। मतलब उस कार के अंदर कोई तो बहुत खतरनाक सा कैमरा है जो कि सारी चीजों को स्कैन कर सकता है अगर वहां पर कोई भी हाई सिक्योरिटी हुई तो। फिलहाल अभी लेस्टर ने मुझे यहाँ से बाहर चलने के लिए बोला। एक गाड़ी खड़ी कर रखी है, उस गाड़ी में हम दोनों लोग बैठकर जाने वाले हैं पैसिफिक बैंक के लिए। और मैं बैंक के अंदर नहीं जाऊंगा, बैंक के अंदर सिर्फ लेस्टर जाएगा और मेरी तरफ से जाएगी वो रिमोट कंट्रोल कार, जिसको मैं गाड़ी में बैठकर कंट्रोल करने वाला हूं। और लेस्टर ट्राई करेगा उस गाड़ी को छुपा के रखने का। फिलहाल यही है वो ग्रीन कार। भाई काफी ज्यादा बढ़िया कार है यार लेस्टर के पास, ये नई वाली। फिलहाल लेस्टर भी यहाँ पर वो बॉक्स लेकर आ रहा है जिसके अंदर हमने वो रिमोट कंट्रोल कार छुपा रखी है। जल्दी से बैठते हैं, फटाफट से निकलते हैं पैसिफिक बैंक के लिए। भाई मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार ये हाइस्ट कैसी होने वाली है। और भाई गाड़ी सचमुच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। जल्दी से इसको लेकर चलते हैं पैसिफिक बैंक के लिए। और मेरे ट्रंक खुला ही रहेगा, डन, बंद हो गया। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल ये मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ पैसिफिक बैंक के लिए। वैसे ये जो बैंक है अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही। और ये देखो भाई कैसा सा रोड है, इतना ट्रैफिक रहता है और बंदे कहीं पर भी गाड़ी अपनी रोक के रखते हैं। बाकी ठीक है, मैं इस बैंक में पहुंच चुका हूँ। ये जो आप सामने बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, आज इसी बिल्डिंग के अंदर हम लोग चोरी करने के लिए आने। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैंने अपनी आरसी कार को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल लिया है। फटाफट से इसको लेकर चलते हैं गली से बाहर, क्योंकि वहां पे लेस्टर हमारा वेट कर रहा है। बाय द वे इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है और ये सच में बहुत अच्छी कार है। तो ये रहा लेस्टर, जल्दी से इसके साथ हम लोग चलते हैं बैंक में। बाकी यार हमें ना अपनी गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा लेस्टर के पीछे छुपा के रखना है, किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की नज़र में नहीं आना। और अगर हम लोग पकड़े जाते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेस्टर ने इसके अंदर एक बॉम्ब फिट कर दिया है, हम लोग इस बॉम्ब को ब्लास्ट करके गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाकी ठीक है, गेट ओपन करते हैं, अंदर चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी फिलहाल मैं अपनी आरसी कार लेकर आ चुका हूँ पैसिफिक बैंक के अंदर। मुझे लेस्टर के पीछे पीछे जाना है, बट वेट, अभी नहीं। जब हमें लेस्टर इशारा करेगा हम तब उसके पीछे अपनी आरसी कार को लेकर जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर है सीसीटीवी इन कांस्टेंट ऑपरेशन। वेट, डराने के लिए लिखा नहीं, पीछे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बट वो थोड़ा फ्रंट की तरफ देख रहा है बस गेट पे। तो शायद से हमारी कार बहुत नीचे है, ये कैमरे में नहीं आई होगी। बाकी यहाँ लेस्टर इस टाइम पर शायद से पूरा एरिया एक्सप्लोर कर चुका है। हमें इसके पीछे पीछे छुप के चलना है ताकि सबका ध्यान लेस्टर के पास रहे और किसी का भी ध्यान इस रिमोट कंट्रोल कार पे ना आए। बस वेट, अभी मेरे को अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर इस सोफे के पास छुपा लेना चाहिए और फटाफट से मुझे अपने स्कैनिंग मोड में जाना है ताकि मैं सारी सिक्योरिटी को स्कैन कर सकूँ इस कैमरे के थ्रू। तो भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी के स्कैनिंग मोड में और सामने की तरफ में आप लोग खुद ही देख पा रहे हो भाई काफी सारी लेजर्स लगी हुई हैं जो कि हमें नॉर्मल अपनी आईज से नहीं नजर आ रही थी, बट लेस्टर के इस डिवाइस के थ्रू हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं और मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि पैसिफिक बैंक में छोटी मोटी नहीं बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की सिक्योरिटी है। बट और अभी शायद से मुझे बाहर निकलना चाहिए, पहले स्कैनिंग मोड से बाहर निकलते हैं और अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से चलते हैं। लेस्टर तो कह रहा है अभी हमें सीधा बाहर निकलना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत लेवल सिक्योरिटी है, हमें प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं। यार ये लेजर वाली सिक्योरिटी तो मैंने डायमंड कैसीनो तक में नहीं देखी थी, जबकि वहां पर तो बहुत सारा पैसा था।
पक्का यहाँ पर जो आर्ट है, जो पेंटिंग उसने हमें चुराने के लिए भेजा है ना, सचमुच में उसकी बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है। तभी यहाँ पर कुछ इस लेवल की सिक्योरिटी बैंक वालों ने लगाई है। अब देखते हैं आखिरकार लेस्टर प्लान में क्या चेंजेस करता है और हमें क्या क्या चाहिए होगा बैंक में चोरी करने के लिए। ओके, तो अभी फिलहाल लेस्टर ने वापस से अपनी आरसी कार को गाड़ी के ट्रंक में रखवा दिया है और ये कह रहा है कि प्लान में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर हमें पैसिफिक बैंक में एकदम सक्सेसफुली चोरी करनी है तो। बाकी जो न्यू प्लान है वो हमें लेस्टर गाड़ी में बैठकर बताने वाला है। फिलहाल जल्दी से गाड़ी को बाहर निकालते हैं। इसने मुझे एक नई लोकेशन पर चलने के लिए बोला है। ये कह रहा है हमें कुछ बंदों को किडनैप करना पड़ेगा, उनसे कुछ काम करवाना है। वो कौन से लोग हैं वो सब हमें लेस्टर वहीं पर चल के बताने वाला है। बाकी जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और फटाफट से निकलते हैं उस लोकेशन के लिए और पता करते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा प्लान है क्या। ओके, तो भी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर ने मुझे न्यू प्लान के बारे में पूरा का पूरा सीन एक्सप्लेन कर दिया है। तो यार देखो भी ना, सीन क्या है कि जो अपना पैसिफिक बैंक है ना, इस पैसिफिक बैंक में ये जितनी भी लेजर्स हमने देखी थी ये दिन के टाइम में वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि सीधी सी बात है दिन के टाइम में हम लोग चोरी नहीं कर सकते और अगर चोरी करने का ट्राई करते भी हैं तो पुलिस 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी। बगल में 2 पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और रात के टाइम में वो लेजर्स प्रॉपर वर्क करती हैं। अगर उस लेजर से 1 सेकेंड के लिए भी कोई टच हो गया ना तो पैसिफिक बैंक के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे, उल्टा एक्स्ट्रा केज हो जाएगा भाई, वो पूरा वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है और पुलिस एकदम प्यार से हमें पकड़ कर ले जाएगी, जो कि और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो न्यू प्लान ये है कि हम लोग एक टनल बनाने वाले हैं अंडरग्राउंड, जो कि जाएगी पैसिफिक बैंक के लिए। बाय द वे गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि अगर हमें ये हाइस्ट को एकदम सक्सेसफुली करना है तो हमें कुछ और लोगों की हेल्प चाहिए होगी जो कि इस चीज़ में एकदम परफेक्ट हैं। तो मैं इस टाइप के सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग को जानता हूँ, जो कि है ट्रैवर एंड फ्रैंकलिन। बाकी आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में जाके जरूर बताना है कि क्या माइकल दोबारा अपनी पहले जैसी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा या फिर नहीं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना है। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.2 मिलियन लाइक के लिए, तो जल्दी से लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। एंड आई नो इस बारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, बट नेक्स्ट टाइम वीडियो जल्दी आएगा। लाइक गोल कंप्लीट कर दो, कमेंट्स कर दो बहुत सारे और शेयर भी कर देना इस बारी वीडियो को। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।